आजकल हार्प नामी एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि तुर्की और शाम में आने वाला ज़लज़ला कुदरती था या मसनूई। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और शाम में 7.8 रेक्टर स्केल का एक हौलनाक ज़लज़ला आया, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया और 34,000 अफराद इस ज़लज़ले में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तुर्की के बदतरीन ज़लज़लों में से एक ज़लज़ला था। लोगों के जहन में ये सवाल तब से गर्दिश कर रहा है जब 3 फरवरी 2023 को फ्रैंक हॉगर नामी एक रिसर्चर ने यह दावा किया था कि आने वाले दिनों में तुर्की, शाम और जॉर्डन में 7.5 रेक्टर स्केल का एक हौलनाक ज़लज़ला आने वाला है। और ठीक 3 दिन बाद 6 फरवरी को तुर्की में एक हौलनाक ज़लज़ला आया। फ्रैंक हॉगर ने एक और प्रेडिक्शन ये भी की थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत में एक हौलनाक ज़लज़ला आने वाला है। साइंसदानों के मुताबिक ज़लज़ले की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जब साइंसदानों के नज़दीक ज़लज़ले की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती तो फिर फ्रैंक हॉगर किस बिना पर ज़लज़ले की प्रेडिक्शन कर रहा है? लोग ये सवाल कर रहे हैं और इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा रहे हैं कि अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए तुर्की में ज़लज़ला पैदा किया। जब भी कहीं ज़लज़ला आता है तो इस किस्म के इल्ज़ाम सुनने को मिलते हैं। अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि अमरीकी बहरी जहाज़ तुर्किया की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ, अमेरिका ने सफारत खाना बंद किया, आसमान पर अजीब रोशनी पैदा हुई और ज़लज़ला आ गया। हार्प टेक्नोलॉजी है क्या? ये किस तरह काम करती है या ये टेक्नोलॉजी किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? क्या हार्प टेक्नोलॉजी से किसी मुल्क में ज़लज़ला जनरेट किया जा सकता है? चलिए आपको इसकी हकीकत के बारे में बताते हैं। हार्प क्या है? हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़िफ़ है। हार्प एक अमरीकी तहकीकी मनसूबा है जो 1990 की दिहाई से चल रहा है। इस मनसूबे को अमेरिकन नेवी, एयरफोर्स और डार्पा ने मिलकर बनाया था और ये मनसूबा अमेरिका की रियासत अलास्का में लगाया गया था, जो 30 से 35 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 180 टावर और एंटीनाज लगाए गए थे और इससे 3 बिलियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं और इसकी वजह से मसनूई मौसमियाती तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। ज़मीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हसूल इसके मकासद में शामिल है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई क्योंकि इसको खुफिया रखा गया था। 2014 में इस प्रोजेक्ट को अलास्का यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया गया और चंद शराइत के साथ अवाम को इस प्रोजेक्ट तक रसाई दी गई। हार्प टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है? हार्प टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि एटमॉस्फेयर की जो ऊपर लेयर है इसको गर्म किया जाए और इसको स्टडी किया जाए। इस लेयर को आयनोस्फेयर कहा जाता है। ज़मीन से 75 किलोमीटर ऊपर आयनोस्फेयर स्टार्ट होती है। ये वो जगह है जहां हार्प टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में लगे एंटीनास की मदद से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आयनोस्फेयर में भेजा जाता है और जहां बहुत ज़्यादा हिद्दत पैदा करके मसनूई मौसमियाती तब्दीलियाँ पैदा की जा सकती हैं। इसकी वजह से किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम किया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में बहुत ज़्यादा बारिशों से सैलाबी कैफियत भी पैदा की जा सकती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी भी खित्ते में ज़ेरे ज़मीन मादनियात की मिकदार और उसकी लोकेशन को मालूम किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आयनोस्फेयर का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा की जाती हैं और जिनका रुख ज़मीन की तरफ भी मोड़ा जा सकता है। इन लहरों की एक खासियत ये है कि हज़ारों मील का फासला तय करने के बाद ये लहरें फैलती नहीं हैं और ना इनकी तवानाई में कोई कमी आती है और इसकी वजह से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को ज़मीन या फ़िज़ा के कुछ हिस्से पर फोकस किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत पैदा किया जा सकता है और इस सारे अमल से मखसूस इलाके के जंगलों को आग लगाई जा सकती है और उड़ते हुए हवाई जहाज़ के इंजन को भी आग लगाई जा सकती है और मुख्तलिफ ग्लेशियर्स को टारगेट करके उनको पिघलाया जा सकता है, जिससे सैलाबी कैफियत पैदा की जा सकती है। अलास्का में मौजूद इस रिसर्च इंस्टीट्यूट पर तकरीबन 180 के करीब एंटीनाज मौजूद हैं जो तकरीबन 72 फीट ऊंचे लगाए गए हैं। तमाम एंटीनाज को इस तरीके से जोड़ा गया है कि इन एंटीना से निकलने वाली शुआएं अलग अलग निकलने की बजाय एक जेट की सूरत इख्तियार करती हैं। ये एंटीनाज टनों के हिसाब से फ़िज़ा में एनर्जी भेजने का काम सरअंजाम देते हैं। अमेरिकन मिलिट्री का ये कहना है कि हार्प टेक्नोलॉजी का ये स्टेशन
आइनोस्फेयर के रवैये को जांचने के लिए और उसमें क्या हो रहा है इसलिए बनाया गया था। और इस टेक्नोलॉजी से सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक हार्प फ़ज़ा में इतनी ज़्यादा एनर्जी भेजता जा रहा है जिससे फ़िज़ा का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिनको हार्प टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया था। इस टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद ELF वेव्स को फ़िज़ा में भेजना और मौसमियाती तब्दीलियों को जांचना था। मगर ये शुआएं आइनोस्फेयर की लेयर को ऊपर उठाने का काम करती हैं, जिससे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर्स भी अपनी जगह से हटती जा रही हैं और जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। 2011 में जापान में सुनामी आया था। इस वक्त जापान इकॉनमी के लिहाज से मजबूत से मजबूतर होता जा रहा था। इस वक्त अमेरिका ने जापान को मुआशी तौर पर तबाह करने की धमकी भी दी थी। इन सारे वाक़यात के बाद जापान में सुनामी आया। जब सुनामी आया तो उसको हार्प टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, क्योंकि जब भी कहीं सुनामी आता है तो जितने भी 7 ममालिक होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मगर 2011 के सुनामी में सिर्फ जापान को ही नुकसान पहुंचाया। इस वजह से जापान ने सीधा हार्प टेक्नोलॉजी को इसका ज़िम्मेदार ठहराया था कि अमेरिका ने हमें मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे मुल्क में सुनामी भेजा है। जब अमेरिका पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हुई तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने हार्प टेक्नोलॉजी से कुछ हासिल नहीं किया, इस वजह से हम इस हार्प टेक्नोलॉजी को बंद कर रहे हैं, हम इस पर काम नहीं करेंगे। मगर अमेरिका के इस दावे के बरक्स आज भी अलास्का के अंदर ये प्रोजेक्ट मौजूद है और इस पर काम जारी है। अमेरिकन मिलिट्री का इस प्रोजेक्ट को फंड करने का एक मकसद ये भी था कि हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका की फ़िज़ा में एक ताकतवर रेडियो लेयर पैदा की जा सके। इसकी वजह से अमेरिका की तरफ दागे गए कोई भी मिसाइल को इस लेयर से टकराकर मुकम्मल तबाह हो जाना था और जिसकी वजह से अमेरिका को कोई नुकसान ना पहुंचता। अब साइंसदान हार्प टेक्नोलॉजी पर तहकीक कर रहे हैं। चीन में सैलाब, तुर्की और शाम का ज़लज़ला, पाकिस्तान और भारत में सैलाब और जापान का सुनामी, ये तमाम करियाँ मिलती हैं हार्प टेक्नोलॉजी से। और आजकल तुर्की और शाम में ज़लज़ले का सारा इल्ज़ाम अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी को ठहराया जा रहा है, क्योंकि इसकी चंद वजूहात भी हैं। 2023 में तुर्की का मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो रहा है और इसके बाद तुर्की पर लगने वाली पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तुर्की एक मुआशी पावर के तौर पर उभरेगा और इसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग में तुर्की का रूस का साथ देना अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और अमेरिका ने तुर्की को धमकी भी दी थी। मुख्तलिफ रिसर्चर तो ये कहते हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी मुल्क में ज़लज़ला पैदा नहीं किया जा सकता, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक मखसूस इलाके में ज़लज़ला और सैलाब आए और बाकी तमाम ममालिक महफूज रहें। हार्प टेक्नोलॉजी एक हकीकत है जो आज भी अमेरिका के पास है और इस पर काम जारी है, मगर इस टेक्नोलॉजी की वजह से किसी मुल्क में ज़लज़ला जनरेट किया जा सकता है, ये आज तक मालूम नहीं किया जा सका। अब साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कि किसी मुल्क में हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़लज़ला जनरेट किया जा सकता है या नहीं। कुछ साइंसदानों के नज़दीक हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़लज़ला जनरेट नहीं किया जा सकता। तुर्की में आने वाला ज़लज़ला हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए से नहीं बल्कि कुदरती ज़लज़ला है।